आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 16/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 31वें अध्याय में आज का प्रसंग। ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नन्तरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वर अवोचक्षुण्णतां दक्ष सुरादीनां यथार्थतः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, इसी बीच में दक्ष तथा देवता आदि के सामने आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ़ कर्मचानर्थकारकम। अरे दुष्ट दुराचारी महामूर्ख दक्ष, तूने यह अनर्थकारी कर्म क्यों किया? ए मूर्ख, तूने सभी आनंदों को देने वाले परम शैव दधीची के वचनों को नहीं माना। ब्राह्मण असही शाप देकर तेरे यज्ञ से चले गए, फिर भी तुम्हारा मूर्ख हृदय समझ नहीं पाया। फिर तूने स्वयं घर में आई हुई जगन मंगलकारिणी अपनी पुत्री सती का भी अनादर किया। हे अज्ञानी मूर्ख दक्ष, तूने सती और शिव की पूजा नहीं की। तू अपने को ब्रह्मा का पुत्र समझकर व्यर्थ ही घमंड करता है। उस सती के सदा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त पुण्यों के फलों को देती हैं। वे तीनों लोकों की माता हैं, सबका कल्याण करती हैं, शिवजी के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। समस्त सौभाग्यों को देने वाली सती की सदा सेवा करनी चाहिए। वे माहेश्वरी और अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करती हैं। वे प्रतिदिन पूजा करने से संसार के भय का नाश करती हैं। वे सभी कामनाओं को देने वाली, सभी उपद्रवों का नाश करने वाली, वे प्रतिदिन पूजन करने से सुयश और संपत्ति को देती हैं। वे परमा हैं, परमेशानी हैं, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति का अर्थ संसार के सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, ऐश्वर्य। मुक्ति संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और हमेशा हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति, इसका नाम मुक्ति है। तो वो दोनों को प्रदान करते हैं। वे सती ही संसार की माता हैं, संसार की रक्षा करने वाली हैं, अनादि शक्ति हैं। कल्प के अंत में वे ही संसार का विनाश करती हैं। वे सती ही संसार की माता, विष्णु की माता, विलासिनी, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की जननी हैं। वे सती ही तप, धर्म, दान आदि के फल को देती हैं। वे शिव शक्ति, महादेवी,
दुष्टों का नाश करने वाली और पर से भी पर पराशक्ति है। चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्ध हेतु, भावनोपनिषद में, चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्ध हेतु विचिद शक्ति है। और व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा है कि स्पंदनात्, इसी चित्त शक्ति का चिंतन व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में आत्मा के रूप में, स्पंदन के रूप में किया है। वे पर से भी पर हैं, परे हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि उनकी सेवा में रहते हैं, सेवा करते हैं और वे सबका कल्याण करते हैं। इन्हीं का दर्शन करने के लिए सिद्धजन तप किया करते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के दर्शनों के लिए योग का आश्रय लेते हैं। अनंत धन धान्यों की प्राप्ति तथा यज्ञ आदि का फल शिवजी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। शिव ही संसार के धाता हैं, सभी विद्याओं के स्वामी हैं, आदि विद्या के सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं, सभी मंगलों के मंगल हैं। एक खल दक्ष, आज तूने उनकी शक्ति सती का सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश होगा। पूज्यजनों की पूजा न करने से अमंगल होता है। ये पूज्यतमा शिवा, तुम लोगों की पूजा के योग्य नहीं थी क्या? ऐसा आकाशवाणी ने प्रश्नवाचक दक्ष से पूछा। हजारों सिरों से जिनके चरणों की धूलि को शेषनाग प्रतिदिन धारण करता है, उन्हीं की शक्ति शिवा सती हैं। रात दिन आदर पूर्वक जिनके चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु विष्णुत्व को वैकुंठाधिपति बने प्राप्त हुए, उन शिवजी की ये प्रिय पत्नी सती हैं। जिनके चरण कमलों का रात और दिन आदर पूर्वक ध्यान करके ब्रह्मा अपने इस रूप को प्राप्त हुए हैं, उन शिवजी की ये प्रिय पत्नी थी। जिनके चरण कमलों का रात और दिन आदर पूर्वक ध्यान करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने पदों को प्राप्त हुए हैं। संसार के पिता शिवजी हैं और वे सती जगत की माता हैं। हे मूर्ख दक्ष, तूने इनका सत्कार नहीं किया, अब तेरा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्यपूर्ण आपत्तियां आ गई हैं, जो कि तुमने भक्ति से भवानी और शिवजी की आराधना नहीं की है। बिना शिवजी की पूजा किए मेरा कल्याण हो जाएगा, यह जो तुम्हारा घमंड था उसका आज विनाश हो जाएगा। सबके स्वामी शिवजी से बैर ठानकर देवताओं में भला कौन तुम्हारी सहायता करेगा, ऐसा मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। यदि इस समय तुम्हारी सहायता करने लगेंगे तो उनका उस प्रकार विनाश हो जाएगा जैसे आग से पतंगों का नाश हो जाता है, उसमें जल के राख हो जाते हैं। आज तुम्हारा मुख जल जाए, यज्ञ का विनाश हो जाए, तुम्हारे जितने सहायक हैं वे भी शीघ्र ही जल जाएं। सभी देवताओं को शपथ दी जाती है, सभी देवताओं को शपथ दी जाती है कि तुम्हारा आज मंगल करें, क्योंकि तुम दुष्ट हो। दक्ष से आकाशवाणी ने कहा कि तुम दुष्ट हो। सभी देवता इस यज्ञ मंडप से दूर अपने घर चले जाएं, नहीं तो आप सबका भी आज नाश हो जाएगा। आकाशवाणी ने सभी आए हुए आगंतुक देवताओं को सबको सचेत किया कि सभी दक्ष को छोड़ करके चले जाएं, नहीं तो सभी का विनाश निश्चित है। मुनि नाग आदि भी इस यज्ञ मंडप से निकल जाएं, नहीं तो आज आप लोगों का भी नाश हो जाएगा। हे विष्णुदेव, आप भी इस यज्ञ स्थल से चले जाइए, नहीं तो आपका भी आज विनाश हो जाएगा। हे ब्रह्मा जी, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र चले जाइए, नहीं तो आज आपका भी विनाश हो जाएगा। आकाशवाणी ने इस सब को सचेत किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार यज्ञ में उपस्थित लोगों से कहकर वह सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी
रुक गई। हे तात नारद, आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आश्चर्यचकित हो गए। तक्षुत्वा व्योम वचनं सर्वे हर्यादयासुराः अकार्षो विस्मयं तात मुनयश्च तथा परे। ये रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नभो वाणी वर्ण नाम 1 माने 31वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।